उन्होंने हवा का त्याग करके भी 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कुल मिला के 23,000 वर्ष, 23,000 वर्ष महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। उनका जो शरीर था हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन फिर भी उनके मन में जरा भी कष्ट या जरा भी पीड़ा नहीं थी, क्योंकि 23,000 वर्ष श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब सोचने का विषय यह है कि आखिर कोई व्यक्ति 23,000 वर्ष, इतने वर्ष तक जीवित कैसे रह सकता है? और अगर पहले रहता था तो आज क्यों नहीं रहता है? और अगर आज रहता है तो पहले क्यों नहीं? क्यों भाई, क्या कारण है? तो वहां कुछ ऐसा वर्णन आता है कि महाराज मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ सतयुग में, और सतयुग में मनुष्य की उम्र थी 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्षों तक मनुष्य जिंदा रहते थे, तो 1,00,000 वर्ष में से 23,000 वर्ष महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। और जैसे ये सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग आया, 1,00,000 में से एक जीरो हट गई। त्रेता युग में मनुष्य की उम्र है 10,000 वर्ष। 10,000 वर्षों तक मनुष्य जिंदा रहते थे। और जैसे ये त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया, एक जीरो फिर हट गई। द्वापर युग में मनुष्य की उम्र है 1,000 वर्ष। 1,000 वर्षों तक मनुष्य जीवित रहते थे। और जैसे द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग आया, एक जीरो फिर हट गई। कलयुग में मनुष्य की उम्र है मात्र 100 वर्ष। 100 वर्ष तक मनुष्य जिंदा रहते हैं। लेकिन अब तो इतना कलयुग आ गया है, इतना कलयुग आ गया है कि 100 साल का आदमी तो कोई एक आदमी मिलेगा, नहीं तो 70, 75, 80, 85 पे राधे राधे हो जाता है। ये कलयुग का पूर्ण असर है। 10 साल के बच्चे के बाल सफेद हो जाते हैं, इससे ज्यादा कलयुग और क्या देखने के लिए मिलेगा? 8 साल के बच्चे के चश्मा लग जाते हैं, इससे ज्यादा कलयुग और क्या देखने के लिए मिलेगा? अब उन लोगों से पूछा जाए तो उनके मुख से एक ही बात निकलती है, अरे बच्चा बहुत पढ़ाई करता है ना, इसलिए चश्मा लग गया। क्या पहले लोग पढ़ाई नहीं करते थे? पहले पढ़ाई नहीं होती थी क्या? प्रत्येक शास्त्र को खोल के देखिए, प्रत्येक शास्त्र में लिखा है भगवान राम ने पढ़ाई की, श्री कृष्ण ने पढ़ाई की। गुरु ग्रह का ये पढ़े रघुराई, अल्पकाले विद्या सब आई, किसने पढ़ाई नहीं की? बिना पढ़ाई के ना पहले कुछ था ना आज कुछ है। लेकिन लोग आजकल विज्ञान के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने सत्य सनातन धर्म को भूल रहे हैं, अपने शास्त्रों के प्रति निष्ठा खत्म होती जा रही है, अपने वेद पुराण शास्त्र ग्रंथों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। वो शास्त्र, वो ग्रंथ, वो वेद, वो पुराण जहाँ भगवान श्री राम की तो छोड़िए, भगवान श्री राम के बाबा का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिख करके रख दी। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महान ऋषि, ऐसे ऐसे महान कवि हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। राम जी के बाबा का भी जन्म नहीं हुआ, उससे पहले रामचरितमानस लिख के रख दी, जैसे वाल्मीकि रामायण कहा जाता है। ऐसा हमारा धर्म है। और पूरे विश्व में केवल एक सत्य सनातन धर्म है, जिसके बारे में ना कोई ज्ञानी, ना कोई शास्त्र, ना कोई ग्रंथ बता सकता है कि हमारे धर्म को लगे हुए कितने वर्ष हो गए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो गए, कोई ज्ञानी नहीं बता पाएगा। आजकल नए नए धर्म बन रहे हैं, नए नए धर्मों का आविष्कार हो रहा है, गली गली में नए नए धर्म बन रहे हैं। और सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जो भगवान ने हमें सत्य सनातन धर्म में जन्म दिया है और लोग कुछ लालच के ऊपर अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में प्रवेश करते हैं। धिक्कार है उन हिंदुओं के लिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम वो हिंदू हैं, हम उस धर्म से जुड़े हैं जिस धर्म में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। हम उस धर्म से जुड़े हैं जहाँ ब्राह्मण परिवार में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। हम उस धर्म से जुड़े हैं जहाँ क्षत्रिय धर्म में मेरे कन्हैया का जन्म हुआ था। हम उस धर्म से जुड़े हैं जहाँ शांति का गुरुदूत भगवान श्री बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। वो हमारा धर्म है जिस धर्म का नाम लेने में भी सर्व गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम उस धर्म से जुड़े हैं।
1400 1450 धर्म, 1500 वर्ष, 1200 वर्ष, 1000 वर्ष जिन धर्मों को बने हुए हैं, लोग उनमें प्रवेश करते जा रहे हैं अपने धर्मों को छोड़ करके। अपना सर्वोत्तम धर्म है, अपना सत्य सनातन धर्म सर्वोच्च है, उस पर गर्व कीजिए। अगर कोई आकर के लालच देता है कि अपने धर्म को छोड़ करके हमारे धर्म में आइए, समझाइए, नहीं समझता उसे दंडित कीजिए, लेकिन अपने धर्म को मत भूलिए कि हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं। जिस धर्म में 23,000 वर्ष महासंत तपस्या कर रहे हैं, जिस धर्म में मार्कंडेय जैसे ऋषि, लिखा है शास्त्रों में, जिन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसी कई चतुर्युगियां देख लिए हैं, ऐसे ऐसे ऋषि हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, हमारी सत्य सनातन धर्म में हुए हैं। बुद्ध भगवान जैसे महान ऋषि, जिन्हें शांति का अग्रदूत भगवान कहा जाता है, हमारे नेपाल राष्ट्र में हुए हैं। ये सत्य सनातन धर्म है और अपने धर्म पे गर्व कीजिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे धर्म पे ना जाने कितने लोग अत्याचार करते हैं, हमारे धर्म को काटने का, खत्म करने का नाना प्रकार का प्रयास किया जाता है, किया जा रहा है। लेकिन एकजुट रहो, जाति पाति में मत बैठो कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं। ना, बिल्कुल नहीं। अगर जाति में बट गए तो वही मामला खराब है। केवल ये समझो कि हम हिंदू हैं। अपने हिंदुत्व पे गर्व कीजिए, अपने सत्य सनातन धर्म को समझिए। 23,000 वर्ष महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक भी हिलने लग गया।